आपकी दुकान के पेपर्स भी आ गए हैं, आपकी जमीन के पेपर्स भी आ गए हैं। अब आप लोग अपने घर के पेपर्स दीजिए। जमीन और दुकान के कागजात मिला के भी पूरे नहीं हो रहे क्या? अब मुझे घर भी बेचना पड़ेगा क्या? ये क्या हो रहा है राशिद? तुमने दुकान बेच दी, जमीन बेच दी, अब ये घर बेचने की बात हो रही है, वो भी मुझसे पूछे बिना। ये किस चीज की बात हो रही है? कम से कम मुझे तो बताओ, मुझे तो कुछ पता हो ना। देखिए मोहतरमा, इन्होंने हमसे लोन लिया था, ये दोनों चीजें मिलाकर 20 लाख बनता है, जबकि इन्होंने हमारा 50 लाख रुपया अदा करना था। आप लोगों के पास 8 दिनों का टाइम है, या तो पैसे अरेंज कर लें या फिर इस घर के कागजात हमारे हवाले कर दीजिएगा। और अगर आप लोग पैसों का अरेंजमेंट ना कर सके तो आप कागजात देकर ये घर खाली कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। ये सब क्या चल रहा है? तुमने इतना कुछ कर लिया, वो भी मुझे बिना बताए। बस वो हालात इस तरह हो गए थे कि मुझे मजबूरी में लोन लेना पड़ा। लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं ये घर बिल्कुल नहीं बिकने दूंगा। मैंने किसी लोगों से पैसे लेने हैं, वो लेके मैं लोन अदा कर दूंगा। हेलो, आपने मेरा 5 लाख देना है यार, कब दोगे? हेलो हेलो हेलो, ये तो काल ही कट गया। हेलो नसीम भाई, आपने मेरा 10 लाख देना है यार, कब दोगे यार? हेलो हेलो, इसने भी काल काट दी। हेलो अंकल, आपने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे, वो तो मुझे दे दे, मेहरबानी करें, मेरा घर बिकने जा रहा है। हेलो अंकल बस कर दो। कितनी तुम लोगों की मिन्नतें कर रहे हो कि मुझे बुरा लग रहा है। जब तुम लोगों के काम आए हो तो लोग तुम्हारे काम क्यों नहीं आ रहे? तुम्हें समझाती थी, मना करती थी कि इतनी लोगों की मदद में ना पड़ो, कुछ सेविंग करके रख लो। अब बिक जाएगा ना हमारा घर। क्या अब हम सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे रहेंगे? लगता है यही हाल होने वाला है हमारा। तो याद करो, तुमने अपने दोस्त के बेटे की मदद की थी और मैंने सुना कि अब वो अच्छा खासा कमाता और काफी अमीर है। अब तुम उसे फोन करो और उसे कहो कि तुम्हें 30 लाख की जरूरत है, और देखो वो तुम्हारे काम आता है या नहीं। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। उसका नंबर तो बंद जा रहा है। मुश्किल वक्त में कोई भी काम नहीं आता, खुद ही देख लो तुम। इसीलिए कहती थी कुछ तो सेविंग कर लो। अब क्या देख रहे हो? हमने पैसों का इंतजाम नहीं किया और आज हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। इस घर से बेगम मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। जी भर के तो मुझे एक बार देख लेने दो, फिर क्या पता मुझे ये घर देखना नसीब भी होता है या नहीं। कोई बात नहीं, जो होता है अल्लाह की तरफ से बेहतरी के लिए ही होता है। हो सकता है शायद हमारे नसीब में आगे दर दर की ठोकरें ही हों। अरे रुकिए, किधर जा रहे हैं आप लोग? आपने हमें कर्जा चुकाने के लिए जो मोहलत दी थी, उसमें हम पैसे नहीं जमा कर पाए, इसीलिए हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। और इस घर के पेपर्स अलमारी में, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अरे अब आप लोगों को ये घर खाली करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको ये आपकी जमीन के पेपर्स भी वापस देने के लिए आई हूँ। क्या मतलब आप हमारे ये कागजात वापस कर रही हैं? आपकी बैंक ने हमारा कर्जा माफ कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, आप लोगों का कर्जा माफ नहीं किया गया, बल्कि आप लोगों का कर्जा किसी ने अदा कर दिया है। कोई आपका अपना ही है। ऐसा कौन हो सकता है? सर आप इधर भी आ गए। यही है वो जिन्होंने आपका कर्जा अदा किया है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। आप लोग मुझे देखकर हैरान परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ। भतीजे तू इतना क्यों परेशान है यार? तेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं तो क्या हुआ? मुझे अपना चाचू समझ, जो भी मसला है मुझे बता, मैं हल करता हूँ ना। चाचू बस अब आपको क्या बताऊं, मेरा स्टडी का लास्ट ईयर चल रहा है और उसकी फीस के लिए मुझे 5-6 लाख रुपए की जरूरत थी। चाचू मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती और अब्बू का ख्वाब भी यही था कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छा सा बिजनेसमैन बन जाऊं। अरे भतीजे, मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे पूरे 15 लाख देता हूँ, जो भी तेरा दिल करे तू जा कर, लेकिन परेशान नहीं होना मेरे बेटे। शुक्रिया चाचू, अब्बू के बाद आप ही हो जो मुझे संभाल रहे हो। अब्बू के जाने के बाद आपने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, तो मैं आप लोगों को कैसे बेघर होने देता। बेटा हम दोनों ने तो हर किसी की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुम हमारी आखिरी उम्मीद बनकर आए। अरे चाचू ये बातें कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें, हमेशा अपने ही अपनों के काम आते हैं।